बच्चों? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए अब। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का दिन ट्यूसडे, आज की डेट 3rd, मंथ नेम इज अगस्त, ईयर इज 2021। यानी बच्चों आज का जो है वो है 3rd अगस्त 2021। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है और टॉपिक हमारा एक्टिविटी टाइम है। बच्चों टॉपिक एक्टिविटी टाइम यानी एक्टिविटी, यानी आपको एक्टिव रहना है और वही चीज आपको करनी है। पढ़ने में भी एक्टिव रहना है और पढ़ते समय हमें एक्टिव रहते हुए पढ़ाई करनी है, खेल कूद करके पढ़ाई करनी। खेलते यानी आप खेल खेल में भी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और साथ में ग्रुप भी रहेगा आपका, जिससे आपका नॉलेज और भी अच्छा होगा। अब वो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा और हम लोग आज खेल कूद के बारे में समझेंगे भी और खेलते खेलते पढ़ाई कैसे करते हैं और पढ़ाई करने के और तरीके क्या हैं, वो सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। कम टू द नेक्स्ट बच्चों, आज का हमारी प्रेयर प्रार्थना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बच्चों ये रहीमन धागा हमारे हिंदुस्तान में रहीम, कबीर, तुलसीदास ऐसे काफी लोग हुए बच्चों, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो बातें उन्होंने कह दी, वो बातें प्रार्थना के रूप में हो गई, श्लोक के रूप में हो गई। अनुभव के साथ साथ उन्होंने जो बातें आप हमसे या लोगों से शेयर किया, उन्होंने कहा रहीमन धागा प्रेम का। जो प्रेम का धागा होता है ना, उस धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए बच्चों। आप अभी अभी आपने फ्रेंडशिप बनाया है तो आपको पता है कि दोस्त कितने कीमती हैं और हम अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। जब हम दोस्ती करते हैं तो हम सारी चीजों को निभाते हैं, लेकिन जब हमारे बीच में किसी चीज को लेकर के अगर वाद विवाद हो जाए और वो वाद विवाद में जो भी हम कहते हैं वो बात अगर गलत है तो कहीं ना कहीं दोस्त के मन में जो गांठ पड़ जाती है, जो बात कहते हैं ना कि चोट तो भर जाती है लेकिन बात नहीं भरती। बात का घाव जो होता है वो कभी भरता नहीं और आदमी सारी जिंदगी उसे अपने दिल में, दिमाग में रखता है। जो चीज वो रखता है उसी चीज को कहते हैं गांठ। कि उसके बाद लाख दोस्ती हो जाए, व्यवहार बन जाए, लेकिन वो व्यवहार वैसा नहीं होता जो पहले था, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये मित्र, ये दोस्त, ये मेरा रिश्तेदार, रिलेटिव ऐसा है। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि रहीमन धागा जो प्रेम का है उसे नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार जैसे रस्सी है बेटा, आपने रस्सी देखा है, धागा, धागा अगर एक बार टूट जाए तो उसे हम कैसे जोड़ते हैं, गांठ बांधते हैं ना। जो गांठ बांधते हैं वही एक गांठ है जो ये बताती है कि ये धागा कभी टूटा हुआ था और वो गांठ कभी जाती नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यही चीज है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को बहुत अहमियत देनी चाहिए। बोलते समय, रिश्ता निभाते समय, सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से हमें हमेशा उन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारे रिश्तों में दरार न पड़े या कभी जब मैं सामने मिलूं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े।
ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आज का हमारा सुविचार बच्चों, हम जब भी आपसे मिलते हैं एक नया सुविचार लेकर आते हैं। सुविचार का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे अंदर अच्छे विचार का विकास हो, हमारे अंदर अच्छे विचार आए, हम उन सुविचारों को सुने, समझें, उनके महत्व को माने और हम भी वैसा ही करें जैसा कहा जाता है। आज का थॉट है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सबसे बड़ी बात है बच्चों, ये जो चित्र भी मैंने आपको दिखाया है, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको सुविचार आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने ये चित्र आपको दिखा रहा हूँ। चित्र में देखिए आपको दिखाया जा गया है एप्पल। सेब जो है बेटा, सेब सबसे ताकतवर चीज है। इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आप डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं। ठीक ना। तो सेब खाना चाहिए। सेब लाल है, आप सेब खाते हैं तो आपका चेहरा भी लाल होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा। समझे बच्चों। और ये जो है आपके हेल्थ के लिए बेस्ट है। ठीक ना। आपको हेल्दी होना है, हेल्दी बनना है, तो यू हैव टू बी ईट एप्पल एवरी डे। Every day you have to be eat apple. If you eat apple, then doctors away from you. क्योंकि आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, तो 101% डॉक्टर विल बी अवे। तो डॉक्टर से बचना है, मेडिसिन से बचना है, तो यू हैव टू बी ईट एप्पल एवरी डे। तो ये आपका आज का थॉट है, जिसमें बच्चों आपको इम्प्रूव बहुत फास्ट, रिकवर बहुत फास्ट, तो आपके लिए बेस्ट, और आपके लिए ही नहीं सभी के लिए एप्पल बेस्ट है। और कोशिश करनी चाहिए कि पर डे एक एप्पल आप जरूर खाएं। कम टू द नेक्स्ट बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम जो आज हमारा टॉपिक है, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो बच्चों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो 2.2 एक्टिविटी टाइम, पेज नंबर इज 17। अब आपको बच्चों मैं लेकर चलता हूं कि हम एक्टिविटी करते समय, जो हमारा एक्टिविटी टाइम है, उसमें हम खेलते खेलते कैसे पढ़ाई करते हैं। वी हैव टू बी लेट्स अ प्ले। फॉर एग्जांपल, जितना भी आपको पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको बकायदा टेक्स्ट बुक में भी दी गई हैं, और लाइव आप लाइफ में उन चीजों को यूज भी करते हो। यू हैव टू बी सीन द फर्स्ट पिक्चर इज बॉल। अब ये बॉल, देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ बॉल्स। एक बॉल जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, एक बॉल जिससे फुटबॉल, एक बॉल जिससे आप बास्केटबॉल खेलते हो, यानी देयर इज अ मेनी टाइप्स ऑफ बॉल। अब सारे बॉल्स को आप यूज करते हो अलग अलग प्ले के लिए। जैसे अगर आपके पास गेंद है तो आप उसका यूज क्रिकेट के लिए करते हो, यस, छोटी गेंद। अगर बड़ी गेंद है तो आप उसका यूज फुटबॉल, वॉलीबॉल उसके लिए करते हो। बास्केटबॉल के लिए आप अलग बॉल का यूज करते हो, यानी कि अंडाकार टाइप में, जस्ट लाइक एक शेप साइज। ऐसे ही बच्चों, अब हम आते हैं कि ये बॉल, कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, स्टार। स्टार, स्टार फिश भी है। स्टार जो आसमान में आप देखते हो वो स्टार है, और एक स्टार और भी है बच्चों, जो आपको टीचर देते हैं। ठीक ना। टीचर आपको स्टार देते हैं ना, आप अच्छा करते हो, अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, तो टीचर्स आपको स्टार देते हैं। और एक और चीज होती है स्टार, जिसके पहले हम लगा देते हैं सुपर स्टार, जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो ना, टीवी में भी आप देखते हो, सलमान खान ना, कार्तिक आर्यन ना, ढेर सारे हीरो हीरोइन को आप देखते हो, और उनके स्टारडम को देखते हो, उनके बारे में सुनते हो ना, तो वो भी एक स्टार है ना, सुपर स्टार, तो वो भी एक स्टार है। तो इस टाइप के स्टार आप देख रहे हैं बच्चों, कि ये स्टार आपका बॉल एक है, दूसरा स्टार है। कम टू द नेक्स्ट, जो कि मैं आपको अगर दिखाऊं
तो पेन, लायन, लायन यानी जंगल का शेर। हम सभी जानते हैं बच्चों कि शेर जो है वो जंगल का शेर है, यानी राजा है, किंग है। हमने कभी उन्हें लाइव देखने का चांस बहुत कम मिला है ना, मौका। लेकिन एक्चुअल यही है कि शेर जो है वो जंगल का राजा है, उसकी ताकत ज्यादा है, लड़ने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए उसे हम जंगल का राजा कहते हैं ना, राजा कहते हैं ना जंगल का। और वो मांसाहारी होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं ये, वाइल्ड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो कि केवल मांस के ऊपर यानी लोगों को मारकर अपना खाना खाते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा पेन। पेन जिसका यूज आप पेंसिल का यूज कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आपने घर में अपने बड़े भाई बहन को देखा होगा, मम्मी पापा को देखा होगा कि वो लोग पेन का यूज करते हैं। पेन हमारी लाइफ में और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसी चीज है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, अपना नाम कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट, कप, CUP, कप। अब देखो बच्चों, कप कप का यूज आप बहुत करते हो, चाय के लिए, कॉफी के लिए, दूध के लिए, ठीक ना। और कभी कभी मम्मी इसका यूज ज्यादा करती है अगल बगल से शक्कर और नमक लाने के लिए ना। सही। तो बच्चों, ये कप, कप का आप यूज करते हो। कप की स्पेलिंग अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा जो आप क्लास खत्म होने के बाद भी काफी समय तक, मे बी लाइफ टाइम, यू हैव टू बी यूज्ड वाया प्ले। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज ट्री। देखो बच्चों, ट्री जो आप देख रहे हो ये बरगद जैसा है, जो कि नीचे की तरफ लटके हुए हैं, और ये लोग पकड़कर झूलते भी हैं। अक्सर आपने गांव में देखा होगा, जब आप मंदिर में जाते हो वहां पर अगल बगल में आपको ऐसे पेड़ मिले होंगे, ठीक ना। अब वो पेड़ जिसमें कि हम झूला भी झूलते हैं, मम्मी पापा वो लोग पूजा पाठ करते हैं ना, हम मंदिर के अगल बगल इर्द गिर्द में, उनके सराउंड्स में हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, प्लेइंग करते हैं आपस के टीम को लेकर के या ग्रुप बना करके, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने बहुत लोग आते हैं, तो हम अपने ग्रुप में वहां पर खेलने का काम करते हैं, और खास करके इन पेड़ों की, इस ट्रीज की मदद से। कम टू द नेक्स्ट, फिश। मैनी टाइप्स ऑफ फिश इज देयर, मैनी टाइप्स ऑफ फिश। लेकिन जो आपको फिश दिखाया है वो एक जनरली फिश है जो आपको पिक्चर में बताया गया है। उसके बाद आता है आपका, और फिश आप जानते ही हो, फिश में कुछ ऐसे फिश भी हैं जो हम फिश टैंक में यूज करते हैं, रखते हैं उनको, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड हैं जिनको हम नहीं रखते। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज बस। बस का आप यूज जानते ही हो, चाहे वो BST की बस हो, PFT की बस हो, या EST की बस हो, या प्राइवेट बस हो ना बच्चों। बस हम जानते हैं बच्चों कि बस का मतलब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां पर पब्लिक उसका यूज करती है, यूटिलाइज करती है। कम टू द नेक्स्ट बच्चों, अब ये आपको मैं आगे आ रहा हूं एक्टिविटी टाइम के नेक्स्ट पिक्चर पर। पिकॉक। पिकॉक जो जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय, नेशनल बर्ड्स है ना, पिकॉक। अब ये पिकॉक के बारे में मैं आपको, इसके ऊपर आपको ऐसे भी लिखने के लिए आ जाता है बच्चों, तो पिकॉक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पिकॉक के सिर पर अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो देखिए पिकॉक सिर पर एक निशान है, या यूं कहे कि मुकुट जैसा है ना। पिकॉक जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पंख हैं, जिसके पीछे ढेर सारे पंख लगे हुए हैं ना। ये पंखों का उपयोग मोर, मोर यानी पिकॉक, पिकॉक मोर जो है वो एक मेल है ना। और ये जब बारिश होती है, बादल घिर जाते हैं, तो वो इतना खुश हो जाता है कि अपने पंखों को फैला करके नाचता है। यही इसकी सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट खूबी है, और यही वजह है कि हम इसे राष्ट्रीय पक्षी रूप में मानते हैं। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज मैंगो, फलों का राजा ना बच्चों।
फलों का राजा क्या है? आम। हम जानते हैं कि बरसात के मौसम यानी अब आज के समय में आपको दिखाई देगा कि मार्च या अप्रैल से ही मार्केट में आपको आम दिखने लगता है। हापुस आम सुना है ना? हापुस आम। उसके बाद आपको लंगड़ा, दशहरी, चौसर और तो और तोतापुरी भी आम है बेटा। अगर आज की डेट में, आज के समय में, इफ यू हैव टू बी सीन द मार्केट, आपको ढेर सारे फ्रूट्स और खास करके फलों में आम के बारे में आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। वो वैरायटी आपको देखने को भी मिलेगी और समझने को भी मिलेगी। ठीक ना? तो ये आपका है मैंगो, खाने में मीठा, फलों में राजा। और उसके बाद आता है हमारा हाउस। हाउस, हाउस यानी घर। हाउस, हट, बंगलो, फ्लैट, ठीक ना? ये सारे चीजें सिर्फ हाउस से स्टार्ट हैं। हट यानी एक झोपड़ी, हाउस यानी एक घर, बंगलो यानी एक ऐसा बंगला जिसमें अलग अलग कमरे हो, फ्लैट यानी एक ऐसा फ्लैट जो आपको ग्राउंड फ्लोर से लेकर के आपको 25 माले पर, 50 माले पर, जहां पर भी हो फ्लैट ना। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसमें 25 माले, 20 माले, 50 माले की बिल्डिंगें हैं। उसमें किसी भी फ्लोर पर जो फ्लैट होते हैं वो है फ्लैट। कमरा जो 2 कमरे का है, 2 बेडरूम फ्लैट्स, 1 बेडरूम फ्लैट्स, ऐसे टाइप के फ्लैट्स होते हैं। यानी हाउस में भी कई कैटेगरी है। आप आज जो भी एक्टिविटी टाइम में आप चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप हर एक चीज की वैरायटी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। यू हैव टू बी सीन ऑल वैरायटी ऑफ हाउसेस, मैंगोज, ठीक ना? अब उसके बाद आपको आता है, कम टू द नेक्स्ट, आइसक्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम की स्टार्ट जो है बच्चों, हमने देखा है दुकानों पे एक अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम आती है ना, कोन वाली, और एक आइसक्रीम जो डंडी वाली है, उसमें भी वैरायटी है। उसके बाद आपको ढेर सारा और भी चीजें आती है ना आइसक्रीम में। आपको देखिए कोन वाला है, दाने वाला है, दूध का है, प्योर आइस में भी है। आपको अलग अलग वैरायटी की चीजें आपको मिलती है। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज मंकी, बंदर। बच्चों, बंदर के पास दिमाग होता है, जो दिमाग हम जैसे लोगों के पास होना चाहिए। हम उन्हीं के वंशज हैं, ऐसा आप मान के चलिए। कम टू द नेक्स्ट, बर्ड, चिड़िया। चिड़िया, आपने देखा कि पीकॉक भी एक पक्षी में ही आता है, लेकिन बर्ड जो आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल में गौरैया दिखती है, स्पैरो, छोटे चिड़िया, छोटे बर्ड्स। कम टू द नेक्स्ट, अम्ब्रेला, छतरी, जिसकी आपको आज बरसात के मौसम में ज्यादा जरूरी है ना अम्ब्रेला। हम इसका यूज बहुत करते हैं, कब करते हैं? बरसात में। और कुछ लोग इसका यूज समर वैकेशन में भी करते हैं, धूप से बचने के लिए ना। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज सन, सूरज। सूरज ये है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सन का मतलब जैसे सूरज उगता है, हमारी अपनी दिनचर्या रेगुलर टाइमिंग के हिसाब से लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पता है आपको, जब सूरज निकलता है तभी चिड़िया से लेकर पक्षी से लेकर सभी लोग अपने काम पर चलते हैं। लेकिन बच्चों, सूरज के ढलने के बाद, सनसेट, जब मून आता है तो भी लोग निकलते हैं। लेकिन कौन लोग निकलते हैं? हम लोगों में कम लोग निकलते हैं, और जानवरों में वो लोग निकलते हैं जो दिन में शिकार नहीं करते तो रात में करते हैं। जैसे बैट है, बैट एक पक्षी है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं चमगादड़। उसे दिन में दिखाई नहीं देता बच्चों, उसे रात में दिखाई देता है। उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग विशेषता है जो हम लोग बाद में कभी शेयर करेंगे। अब बच्चों, मैंने आपसे क्या वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम खेलते खेलते पढ़ाई करते, और पढ़ाई करेंगे खेलते खेलते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बच्चों, आप बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आप बॉक्स बनाइए,
बॉक्स में अलग अलग आप एक बड़ा बॉक्स बनाइए, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बनाइए। उन बॉक्स के अंदर जैसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स जैसे बॉक्स होते हैं वैसे बनाइए, उसमें एक अल्फाबेट डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अल्फाबेट डाला है यन, यन। अब यन डाला है, उसके बाद वर्ड्स बनाने के लिए आपको एटलीस्ट वर्ड्स बनाने के लिए आपको 2 अल्फाबेट लगेंगे। यन इज ए स्टार्टिंग अल्फाबेट। अब किसी ने उसके बगल में लिख दिया ओ, तो वर्ड बन गया नो। अब उसमें हम क्या करते हैं कि 2 बच्चे अगर खेल रहे हैं तो मैंने एक तरफ वैष्णवी को डाल दिया, एक तरफ केशव को डाल दिया, ठीक है। वैष्णवी ने लिखा यन, आपका एक कुछ नहीं है, लेकिन केशव ने जैसे ही यन के बगल में लिखा ओ, केशव को मिल गया 2 पॉइंट्स। अब वैष्णवी का नंबर है, वैष्णवी ने क्या लिखा है, एक स्टेप और आगे जा करके एन ओ पहले से ही था, उसने ओ के आगे लिख दिया टी, यानी NOT नॉट, यानी अब वैष्णवी को मिल गए 3 पॉइंट, क्योंकि 3 अल्फाबेट है ना, तो जितने अल्फाबेट होंगे उतने नंबर्स हम लिख देंगे वहां पे। तो 3 अल्फाबेट जुड़ गए तो 3 नंबर, यानी 3 मार्क्स मिला किसको, पॉइंट वैष्णवी को। अब उसके बाद केशव ने टी के आगे लिख दिया ओ, यानी 2, तो उसे मिल गया TO2 से 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से बच्चों हम सभी, आप सभी ना घर बैठे जो आप खेल खेलते हैं उसमें इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, आपको स्पेलिंग याद करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें भी टीचर ने बच्चों को इसी तरह से बिठाया है, ठीक ना। जैसे लेट अस प्ले अ गेसिंग गेम। अब आपको क्या करना है कि कुछ बच्चे एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। जैसे वो एक्टिविटी में करेंगे कि पानी के अंदर जैसे स्विम कर रहे हैं, तो आप गेस करो कि क्या है। तो पानी के अंदर स्विम करने वाला कौन है, फिश, है ना, फिश पानी के अंदर स्विम करती है फिश। तो हम बच्चों फिश का नाम बताएंगे फिश, और फिश की स्पेलिंग बोलेंगे FISH ना। तो इस तरह से हम कुछ बच्चे ग्रुप में बैठेंगे आपस में और कुछ गेस करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ एक्टिविटी करके बताएंगे, और बाकी बच्चे उसे गेस करेंगे। जो सही गेस करेगा उसको पॉइंट्स मिलेगा, जो गलत गेस करेगा उसको 0 मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने घर में बैठे बैठे अपने भाई बहनों के बीच में एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं ना, और इसी पढ़ाई के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप एक्टिव होंगे, आपको स्पेलिंग याद होगी, और सबसे बड़ी बात है बच्चों, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको उस खेल में मजा भी आएगा। तो बच्चों ये सब चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा। खेल में अच्छा बनने के लिए जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही आपको स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको वर्ड्स बनाने आना चाहिए। वर्ड्स बनाने कब आएगा बच्चों, जब आपके पास ये नॉलेज रहेगा कि सी से और भी कुछ बन सकता है। क्राई, CRI क्राई भी होगा, COP कप भी होगा, ठीक ना। N से NO नो भी बनता है, और NET नेट भी बनेगा। यानी आपको अल्फाबेट्स याद होने चाहिए, उसके साथ बनने वाले एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट टाइम पहली क्लास में, कि बच्चों अल्फाबेट से बनने वाले वर्ड्स आपको आने चाहिए। मैं ये भी चाह रहा हूँ बच्चों कि आप होमवर्क में अल्फाबेट्स यानी A से बनने वाले 5 या 3 अल्फाबेट आपको याद करने, B से बनने वाले 3 अल्फाबेट्स यू हैव टू बी लर्न। जैसे जैसे आप लर्न करते जाओगे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि एक अल्फाबेट से हम कितने वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो वर्ड्स हमें यूज आएंगे कब, जब हम गेम खेलेंगे तब। जब हम गेम खेलते हैं तो वो अल्फाबेट्स हमें याद रहते हैं, तो हम उसका यूज करते हैं। इसी तरह से बच्चों आपको अल्फाबेट्स का पूरा तैयारी रखना है, मेहनत करना है, और खेल खेल में मेहनत करना है, ठीक ना। जैसे से आप खेल खेल में मेहनत करेंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे, और अच्छे से करेंगे, और बेस्ट करके दिखाएंगे। इसमें आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो बच्चों मैं आपको एक बार 2 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कर देता हूँ कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है। कुछ बच्चे अगर लेट भी जुड़े हैं तो एटलीस्ट उन्हें ये चीज फिर से समझ में आती है, ठीक ना बच्चों। कम टू द पॉइंट्स। आज का आपका टॉपिक है
बच्चों आज का आपका टॉपिक है एक्टिविटी टाइम। आपका टाइम था 8 AM, लेकिन जो बच्चे अगर अभी भी जुड़े हैं तो वो एटलीस्ट 2 मिनट में एक रिवीजन में वापस से देख सकते हैं। आज आपका प्रेयर है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का है। इसे समझने के लिए अगर आपके पास घर में धागा है, सिलाई मशीन धागा अगर है, तो आप उस धागे को अगर तोड़ते हैं, उसे जोड़ने के लिए आपको गांठ बांधनी पड़ती है। जिंदगी में ऐसी गांठ न पड़े, दोस्ती में, मित्रता में, रिलेशन में, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, योर थॉट इज, टुडेज थॉट इज, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज पर डे यू हैव टू बी यूज द एप्पल, ईट एप्पल, देन नो डॉक्टर comes with help. Okay, there is no doctor to come you. Come to the next activity time. Let's play. हम जब भी प्ले करते हैं तो हमें कुछ अल्फाबेट्स के साथ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जैसे बॉल, स्टार, लायन, पेन, कप, ट्री, फिश, बस। Another one is peacock, mango, house, ice cream, monkey, bird, umbrella, sun. अभी ये टोटल जो हो गए वो है आपके 16 पिक्चर इज देयर। इफ यू हैव टू बी काउंट देयर इज इन वन स्लाइड देयर इज 8 पिक्चर and another slide is 8 picture, means total picture is 16. You have to be listen, read and play with 16 pictures. अब ये 16 पिक्चर्स को आपने समझा, उसके बाद हमारा जो एक्टिविटी टाइम है, उस एक्टिविटी टाइम में हम कैसे गेस करते हैं, गेम को समझते हैं और उसका एक छोटा सा नाम दे देते हैं। बच्चे जो एक्टिविटी करके दिखाते हैं और हम उसके अगेंस्ट में उसको गेस करते हैं, और गेस करके सिर्फ एक छोटा सा वर्ड्स हम यूज करते हैं। जैसे किसी बच्चे ने स्विमिंग की एक्टिविटी की, तो स्विम करना यानी स्विम कहाँ करेगा बच्चा? पानी में ना। तो पानी में स्विमिंग करने वाले कौन है? हमने फटक से गेस किया, वो यस, मे बी फिश, नॉट मे बी, कंफर्म फिश इज देयर। तो आपने वो फिश कंफर्म कर दिया, यानी उस बच्चे के गैस को आपने सही कर दिया, अपने फ्रेंड के गैस को आपने सही पकड़ा। तो इस तरह से आप एक्टिविटी को देखेंगे और गैस करके बताएंगे, सही है तो पॉइंट्स मिलेंगे, गलत है तो 0 मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी गैस करने की, आपको वो पावर आ जाएगी कि हम गैस कैसे करें ना, और इसी तरह से आप गैस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब इसमें ये सारी चीजें करते समय आपको कहीं भी किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो आप अपने सीनियर्स की, अपने बड़े भाई बहन की मदद ले सकते हैं ना। आप उनकी मदद के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना बच्चों? मैं आज आपको जो बता रहा था, ये सारी चीजें एकदम ऐसे ही हैं जैसे आपको समझना है। अब आपको मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग एक्टिविटी टाइम में सारी चीजों को कवर अप करेंगे, पूरा करेंगे, और उसे हम होमवर्क के रूप में हम कैसे घर में पूरा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गेसिंग वाला आप गेम घर पे खेल सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि टेबल टाइप का आपको बनाना है, जैसे टेबल आप लिखते हो ना बच्चों, उसी टाइप का आप नंबर्स लिखते हो ना, लाइन खींच के, कॉपी में आप लाइन खींचते हो, लाइन खींच कर आपके नंबर लिखते हो। मैं आपको एक जरिए से बताना चाहता हूँ, और आप जरा सा उसको देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम उसे खेल सकते हैं। और एग्जाम्पल पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए ये बच्चों, मैं आपको, अब देखिए ये आपको एक ब्लैंक पेपर दिख रहा है ना बच्चों, एक ब्लैंक पेपर दिख रहा है। मैं आपको एक लाइव दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक, पहले आप एक ऐसा बॉक्स बनाइए, ठीक है? जस्ट बच्चों यू हैव टू बी सीन हियर, ये बॉक्स बनाएंगे आप, ऊपर चाहिए तो आप लिख दीजिए टेबल, ठीक है? अब उसके बाद आप यहाँ पे बीच में 1 2 3 4, आपने लाइन 4 खींची है, लेकिन बॉक्सेस कितने बन गए?
1 2 3 4 5, उसको हम वर्टिकल तो खींचा भी, हॉरिजॉन्टली। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब खेलना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पे, ये आपका हो गया। आप जैसे गेम खेलते हैं वैसे यहाँ पर आप 2 नाम दे दीजिए, चाहे आप नाम, चलिए एक श्रेया, ठीक है, दूसरा विजय। ठीक है, ये 2 नाम आ गए। अब आपका गेम स्टार्ट होता है। समझिए, श्रेया नंबर 1, नंबर 2। अभी इन लोगों में नंबर 1 ने, इसने यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया यन, पुट अल्फाबेट यन, देन अनदर वन मींस विजय, विजय ने क्या यहाँ पे कर दिया उफ, एंड कितने अल्फाबेट हो गए 1 और 2, तो विजय का यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2, आ गया ना अल्फाबेट 2। अब श्रेया ने क्या किया, इसमें टी लगा दिया, NOT नॉट, मीनिंग आया 3 पॉइंट्स। देखो बच्चों यहाँ पे 3, यानी श्रेया 3 और विजय 2 पे है। अब इसके बाद यहाँ पे समझो, विजय ने क्या कर दिया, टी के आगे एक लिख दिया 2, बन गया 2 पॉइंट्स मिला। लेकिन T2 भी होता है, और श्रेया ने वो भी कर दिया T2, उसे भी 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बाद यहाँ पर श्रेया ने लिख दिया यस, यानी शो, शो भी होता है 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर कुछ और लिख करके या आगे का सीन बन रखे, जो भी लिखेंगे उसके बाद बने विजय। अगर नहीं बनता है तो विजय अपना कहीं भी इतने बॉक्स टेबल में जो भी जगह खाली दिख रही है उसको हेल्प बनाने के लिए कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो बच्चों, अब आगे भी बनेंगे वर्ड्स, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि कैसे 10 भी बनेगा, नेट भी बनेगा, और शॉर्ट भी बनेगा। समझ में आया। लेकिन ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से बच्चों हम गेम को खेल सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अल्फाबेट यानी वर्ड्स गेम, इसको हम नाम भी देते हैं बच्चों। ये जो टेबल है ना, ये टेबल को हम नाम देते हैं वर्ड्स गेम। देखो बच्चों, ये होता है वर्ड्स गेम, जो आप इस तरह से खेलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, और हर एक बच्चे को जो नंबर्स मिलते हैं बाद में हम काउंट करते हैं, और काउंट करके हम बताते हैं कि आज का विनर कौन है। तो बच्चों इस तरह से आप, बच्चों इस तरह से मैंने जो आपको बताया लाइव, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको करेंगे भी, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना आपको अच्छा भी लगेगा, और आप अच्छी तरह से, कहते हैं ना अल्फाबेट्स का नॉलेज तो आपको है, लेकिन अल्फाबेट से बनने वाले वर्ड्स का नॉलेज भी आपके पास आ जाएगा, और उससे आप और अच्छा भी पढ़ाई कर सकते हैं।